जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। जी आज हमारे साथ कारी यूनुस साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं और सिंध के इलाके से हैं और तकरीबन ये उनका तिब्बी जवाहरात एक ग्रुप था जिसमें से ये मैंने वॉइस ली और उन पर ये अंडे की अफादियत पर बात कर रहे हैं और किसी वजह से वो ग्रुप बंद हो गया, लेकिन उनकी बेहतरीन जो कावज थी उनको सलाम पेश करने के लिए मैं ये वीडियो उनकी बना रहा हूँ और अगर वो देख लें तो दुआ करें। ये जो उन्होंने बताए थे ये इंतहाई ज़बरदस्त और इंतहाई कामयाब इलाज था। बहुत शुक्रिया। आए सुने उनकी बात। अगर एक दिन छोड़कर एक दिन इसे इस्तेमाल किया जाए तो पूरी इंसानी बॉडी को ये फिट रखता है। ख़ास गुफ्तगू जारी रहेगी। इससे पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करें। कच्चे अंडे की जर्दी निकाल लें और एक कप गर्म कावे में मिला लें। जिन बच्चों की छाती में बलगम फंसा हुआ होता है और वो निकाल नहीं सकते, उन्हें नीम गर्म एक एक चम्मच हर घंटे बाद पिलाएं। इससे बच्चे को मोशन लगेंगे और मोशन के जरिए सारी बलगम निकल जाएगी। जिन बच्चों की छाती में बलगम फंसा हुआ होता है, जब वो खांसते हैं तो इनके बदन पर नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं। अमूमन ये ऐसे बच्चों की छाती से खरखराहट की आवाज़ भी सुनाई देती है। ये मर्ज उन बच्चों में पैदा होता है जिनकी देखभाल अच्छे तरीके से नहीं होती कि माँ ने बच्चे को नहलाया और फौरन पंखे के नीचे डाल दिया। इससे बच्चे को सर्दी लग जाती है और ये मर्ज पैदा हो जाता है। या बच्चे की माँ ऐसी खुराक खाए या बच्चे को खाने को दे जिसमें खटास हो या चिकनाहट हो, तो ये बच्चों को सर्दी के ज़माने में चीखना चिल्लाना जब शुरू होता है तो अमूमन सर्दी लग जाने की वजह से वैसा करते हैं, जिसकी एक अलामत बच्चे के सीने की खरखराहट है। इसी सूरत में फौरन एक अंडा उबालना चाहिए और पानी में जिसमें अंडा उबाला जा रहा है आधी चम्मच नमक की और 3-4 लौंग और 1-2 बड़ी इलायची डालकर फिर अंडे को उबालें। जब अंडा उबल जाए तो सिर्फ जर्दी को निकाल लें। उस जर्दी में शहद मिलाकर एक उंगली पर जितना मवाद आ सके वो बच्चे को हर घंटे बाद चटाएं। लेकिन इसमें इस बात को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का माहौल वो भी गर्म होना चाहिए, तो ये ज़्यादा फायदा। बहुत सारे अंडों को उबाल लें। उबाल के जर्दियाँ निकाल के तवे पे रख दें। तवे को एक तरफ से ऊंचा कर दें, टेढ़ा हो जाए, और हल्की आग जलाएं। ऊपर से जर्दियों को किसी चम्मच वगैरह से दबाते रहें। थोड़ी ही देर में उन जर्दियों में से तेल निकलकर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अंडों का यह तेल बालों को गिरने से रोकने में बड़ा मुफीद है। तवे पे बिरियां कर लें, सफूफ बना लें। 1 ग्राम से 2 ग्राम तक सुबह शाम दूध के साथ दें। जिन आबाप की कमर में दर्द रहता है, ये सुर्रत अंजाल के मरीज हैं, जाए तो देसी इस्तेमाल किया जाए। इसकी अफादियत फार्मी से ज्यादा है। में नबी अलैहिस्सलाम का एक फरमान मौजूद है। इसमें आपने फरमाया कि पहले अंबिया में से किसी नबी ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि मैं अपने अंदर कुव्वत बा की कमी पाता हूँ। तो उस अल्लाह के नबी पर अल्लाह ताला ने वही भेजी कि रोजाना एक अंडा खा लिया करो। तो अंडा इस्तेमाल करने वाले शख्स के अंदर जिन अहबाब के पेट के अंदर पानी पड़ जाए, उन्हें देसी अंडे की सफेदी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो रोजाना एक अंडे की सफेदी इस्तेमाल करने से पेट का पानी खदशे से दुनिया के अंदर चल रहा है। एक बहस है कि अंडा दुनिया में पहले आया या मुर्गी पहले आई। तो साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक, जिन्होंने इस मामले को हल करके इंसानियत के लिए एक नई राह खोली, उनकी तहकीक के मुताबिक दुनिया में पहले मुर्गी आई और फिर अंडा आया। साइंसदानों का कहना है कि अंडे के छिलके पर एक खास किस्म का प्रोटीन होती है और वो प्रोटीन सिर्फ मुर्गी ही में होता है, जिसकी वजह से अंडा वजूद में आता है।
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے مرغی کی تخلیق ہوئی اور پھر انڈا وجود۔ چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور لکھیں۔